गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मेस्लो की आवश्यकता का वर्गीकरण या तो मेस्लो की आवश्यकता संबंधी अभिप्रेरण सिद्धांत क्या है उसका आज अध्ययन करने वाले हैं। तो ये जो मेस्लो ने अभिप्रेरण के संबंधी एक सिद्धांत दिया है उसका अध्ययन आज हम करेंगे। तो यह सिद्धांत सबसे पहले 1943 में एक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था और अब यह पुस्तक मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी, इसमें न्यूयॉर्क हार्पर्स एंड ब्रदर्स इन्होंने विस्तार पूर्वक इस सिद्धांत को समझाया है और मेस्लो ने आवश्यकता को उत्प्रेरणा का आधार माना है। तो अभिप्रेरण के लिए आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब आवश्यकता आपको रहती है तब आप स्वयं प्रेरित हो जाते हो और किसी भी प्रकार का कार्य करने की आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति या तो संकल्प शक्ति बढ़ जाती है। तो यही यहाँ पे मेस्लो ने अपने आवश्यकता संबंधी अभिप्रेरण सिद्धांत में बताया है। तो आवश्यकताओं को उन्होंने 5 भाग निकाले हैं और उन्हें एक के बाद एक प्रकट होने के कारण सीढ़ी के रूप में दिखाया है। यह एक सिद्धांत अभिप्रेरण की व्यवहारात्मक विचारधारा के अनुकूल है। इस सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति कोई कार्य इसलिए करता है क्योंकि उसके अंदर कोई अतृप्त आवश्यकता, इच्छा या तो तनाव उस कार्य के करने की प्रेरक शक्ति उत्पन्न करती है। उदाहरणार्थ, वह किसी भी संस्थान में संगठन में इसलिए कार्य करता है क्योंकि यह संगठन उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराता है। तो जहाँ पे आपकी कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तो वही पूर्ति करने के लिए ही आप क्या करते हो, अभिप्रेरित होते हो। प्रेरणा आपके अंदर आ जाती है वह कार्य करने की। तो वही यहाँ पे इस सिद्धांत के अनुसार समझाया गया है। अभी यहाँ पे मेस्लो ने जो मनुष्य की आधारभूत आवश्यकता है उनको 5 भागों में बांटा है। सबसे पहला है शारीरिक आवश्यकता। तो ये जो शारीरिक आवश्यकता है मानवीय जीवन यापन की मूल आवश्यकताएं होती है। जैसे भोजन आपको चाहिए, जल आपको आवश्यक है। तो जब तक इन इच्छाओं को जीवन में न बनाए रखने के स्तर तक संतुष्ट नहीं किया जा सकता, अन्य आवश्यकताएं व्यक्ति को अभिप्रेरित नहीं करेगी। अर्थात जब तक आपको ये जो शारीरिक आवश्यकता है जब तक आपकी पूर्ण नहीं होगी तब तक आप आगे की आवश्यकताओं के बारे में नहीं सोचोगे। शारीरिक आवश्यकताएं पूर्ण होने के बाद ही आप आगे की आवश्यकताओं पर ध्यान दोगे। तो ये सबसे पहला पॉइंट है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के अभाव में मनुष्य का जीवित रहना भी दुर्लभ हो जाता है। लेकिन जैसे ही मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताएं पूर्ण होती है इसके बाद वे उत्प्रेरणा का कार्य नहीं कर पाती। मतलब कि आपको शारीरिक आवश्यकताएं पूर्ण हो गई, मतलब कि आप अभी शारीरिक आवश्यकताओं के लिए कार्य नहीं करोगे। आप फिर और भी अगली आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए उत्प्रेरित हो जाओगे, प्रेरित हो जाओगे। उत्साह आपका उसमें रहेगा और इसी कारण से एक के बाद एक आपकी आवश्यकताएं जैसे अनंत है, तो एक आवश्यकता पूर्ण होते ही दूसरी आवश्यकता पर आपका ध्यान जाएगा। तो सबसे पहले आपको शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के बारे में आप सोचते हो। फिर उसके बाद दूसरे नंबर का आवश्यकता है सुरक्षा संबंधी आवश्यकता, सेफ्टी नीड। तो जब मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताएं संतुष्ट होती है तभी हम सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं के बारे में विचार करते हैं। इसका अभिप्राय है भौतिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा। मतलब कि शारीरिक आवश्यकता पूर्ण होने के बाद ही हम भौतिक आवश्यकताओं पर या भौतिक सुरक्षा पर ध्यान देंगे, आर्थिक सुरक्षा पर ध्यान देंगे, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा पर ध्यान देंगे। अभी ये जो भौतिक सुरक्षा जो है, जैसे कि दुर्घटना है, आक्रमण है, बीमारियां है या तो अन्य आकस्मिकताएं हैं, उनसे बचाव करना, ये आपकी भौतिक सुरक्षा है। आर्थिक सुरक्षा मतलब कि जो भी आपको कार्य मिला है आवश्यकता पूर्ण करने के लिए, वह आपका रोजगार कैसा होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए। वृद्धावस्था जो आपकी आएगी उसमें भी आपकी व्यवस्था होनी चाहिए, यह है आपकी आर्थिक सुरक्षा। और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा मतलब कि विभिन्न प्रकार की जो भी अनिश्चितताएं हैं उनसे मुक्ति दिलाने के लिए आपको मनोवैज्ञानिक आवश्यकता, आप सुरक्षा चाहोगे। तो इस प्रकार से सुरक्षा संबंधी आवश्यकता है। तो सुरक्षा का यहाँ पे 3 भागों में वर्गीकरण है, भौतिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा। फिर उसके बाद तीसरे नंबर की आवश्यकता जो है वह है सामाजिक संबद्धता की आवश्यकता। इस आवश्यकता की पूर्ति आप कब करोगे, जब आपकी शारीरिक एवं सुरक्षा संबंधी आवश्यकता की संतुष्टि अगर होती है तो उसके बाद आपको समाज में विशिष्ट स्थान चाहिए। अर्थात मनुष्य में समाज की तरफ से अपनत्व चाहिए, प्रेम चाहिए, स्नेह चाहिए। तो यह इसमें इस आवश्यकता में वह शामिल होगा।
और इस आवश्यकता में क्या है, मनुष्य यह चाहेगा कि उसके मित्र या तो संबंधी हो और वह उनके साथ अपना दुख दर्द बांट सके और खुशी भी उनके साथ मिलकर मना सके। और सभी दोस्तों के साथ आप अपना समय व्यतीत करना चाहते हो तो उसी को ही सामाजिक संबद्धता की आवश्यकता बोलते हैं। तो शारीरिक आवश्यकता और सुरक्षा संबंधी आवश्यकता अगर पूर्ण होती है तो आपको अब समाज में भी कोई ना कोई चाहने वाला व्यक्ति होना चाहिए, ऐसे ही आवश्यकता निर्माण होती है। फिर उसके बाद चौथे नंबर की आवश्यकता है सम्मान तथा पद की आवश्यकता। तो मेस्लो ने बताया है कि ये जो 3 आवश्यकता अगर पूर्ण हो जाती है, शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा संबंधी आवश्यकता और सामाजिक संबद्धता की आवश्यकता, ये 3 पूर्ण हो जाती है तो उसके बाद क्रम कौन सा आता है, सम्मान और पद की आवश्यकता। अर्थात आपको कुछ शक्ति चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, शक्ति मतलब कि कोई अधिकार आपको मिलने चाहिए, प्रतिष्ठा, पद, स्थिति, आत्मविश्वास, इस रूप में सम्मान पद की आवश्यकता ये जन्म देती है। और इसमें से अधिकांश आवश्यकताएं संतुष्ट नहीं भी हो पाती, फिर भी इन आवश्यकताओं की संतुष्टि अच्छे परिणाम दे सकती है। तो सम्मान और पद की आवश्यकता ये चौथे नंबर का क्रम आपका रहेगा। 3 आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद आप इस पर विचार करते हो। फिर 5वें नंबर की आवश्यकता है आत्मविकास की आवश्यकता, सेल्फ डेवलपमेंट नीड्स। अगर ये 4 आवश्यकता अगर पूर्ण हो जाती है उसके बाद ही आपका ध्यान आत्मविकास की ओर बढ़ेगा। तो इसमें है कि ये इस आत्मविकास में क्या है कि आपको कुछ बनने की चाह, जो भी आपकी कल्पना शक्ति रहेगी, जो भी आपकी इच्छा शक्ति रहेगी, उस इच्छा शक्ति को साकार करने का कार्य, उसी को हम बोलेंगे आत्मविकास की आवश्यकता। तो ये आवश्यकताएं मनुष्य की योग्यता को उभारने की इच्छा के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। प्रत्येक मनुष्य में कुछ ना कुछ छिपी हुई योग्यताएं होती है और उनको उभारने का प्रयास किया जाता है आत्मविकास की आवश्यकता में। और इसी कारण से डॉक्टर मेस्लो ने उदाहरण दिए है कि एक संगीतकार को संगीत बनाना आना चाहिए, एक कलाकार को पेंटिंग करनी चाहिए, एक कवि को कविता की रचना करनी चाहिए। तो इसी से क्या होता है, उसको आत्मिक संतुष्टि प्राप्त होती है। और जो एक मनुष्य जो भी बन सकता है उसे वह बनना चाहिए। यह एक आवश्यकता अभिप्रेरणा का कार्य तब करेगी जब बाकी की अन्य आवश्यकताएं, ऊपर की 4 आवश्यकताएं अगर पूर्ण हो जाती है तभी वह आत्मविकास की आवश्यकता पूर्ण करेगा। अर्थात वो कुछ जो भी उसकी अधूरी इच्छाएं है वह पूर्ण करने का विचार करेगा। तो उसी को हम बोलेंगे आत्मविकास की आवश्यकताएं। तो इस प्रकार से ये आवश्यकताओं का जो क्रमबद्ध सिद्धांत मेस्लो ने रखा है, ये अभिप्रेरण का सिद्धांत। अभी ये जो अभिप्रेरण का जो सिद्धांत है तो 3 सिद्धांतों के रूप में भी समझा जा सकता है। एक तो है मनुष्य का प्रत्येक व्यवहार किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही किया जाता है। हम संपूर्ण मानवीय आवश्यकता को इनके मौलिक रूप में 5 वर्गों में बांट सकते हैं, जैसे कि शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा संबंधी आवश्यकता, सामाजिक संबद्धता आवश्यकता, सम्मान और पद की आवश्यकता, आत्मविकास की आवश्यकता, इस प्रकार से। उसके बाद दूसरा है मानवीय मनुष्य की 5 प्रकार की जो आवश्यकता है ये निश्चित प्राथमिकता क्रम में बटी होती है। मनुष्य सबसे पहले शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति करता है, उसके बाद ही सुरक्षा के बारे में वह सोचता है और बाकी सभी आवश्यकताएं अगर पूर्ण होती है तभी वह आत्मविकास की आवश्यकता पर ध्यान देगा। और तीसरा पॉइंट है कि मानवीय आवश्यकता अनंत है, फिर भी जब मनुष्य की कोई विशेष आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तब वह अपनी किसी दूसरी आवश्यकता की पूर्ति में लग जाता है और दूसरी आवश्यकता पूर्ण होती है तो वह तीसरी आवश्यकता उसके पास उत्पन्न होती है और इसी कारण से आवश्यकता का जो क्रम है वह निरंतर चलता है। और इसी कारण से ये जो आवश्यकता का जो सिद्धांत है, आवश्यकता संबंधी अभिप्रेरण का सिद्धांत, तो इस सिद्धांत से यह पता चल जाता है कि नीचे से नीचे स्तर पर जो कर्मचारी है या तो व्यक्ति है उसमें आत्मगौरव और आत्म अभिव्यक्ति की आवश्यकता होती है। यद्यपि व्यक्ति प्राप्ति का गौरव तथा परिस्थिति जो एक व्यक्ति के लिए संतुष्ट का कारण है, जो दूसरे के लिए पूरी तरह संतुष्टि संभवता न दे, फिर भी वह वो कार्य को करना आवश्यक मानता है। तो इस प्रकार से ये जो आवश्यकता ही अनंत होने के कारण मेस्लो ने जो आवश्यकता संतुष्टि का सिद्धांत रखा है और वही आपकी आवश्यकता आपको अभिप्रेरित करने के लिए उत्साहित करती है। तो इस प्रकार का ये मेस्लो का क्रमबद्धता आवश्यकता सिद्धांत है। मेस्लो इसको
मेस्लो की आवश्यकता संबंधी अभिप्रेरण सिद्धांत भी बोल सकते हैं, या तो मेस्लो का क्रमबद्ध आवश्यकता सिद्धांत भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार का ये सिद्धांत है, उचित ध्यान देना है। और ये 5 आवश्यकता किस प्रकार से कौन से क्रम में पूर्ण होती है, उसका ये जो क्रम है बराबर याद रखोगे। ठीक है, धन्यवाद।